हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनेज का डिफेंस चैनल। और आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और आप बहुत ही उत्सुक हैं, चिंतित भी हैं, एंग्जाइटी भी आपको अटैक कर रही है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है और उस फॉर्म को कैसे भरा जाना है, क्या डेटा है, कैसे चॉइस देनी है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें। मैं अपने वीडियो का जब एनालिटिक्स देखता हूँ, 1 घंटा 32 मिनट का एक वीडियो, उसका एवरेज वॉचिंग टाइम 7 मिनट है। मतलब 7 मिनट बाद आप मेरे से बोर हो जाते हैं और अगले वीडियो पे चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, एक यूट्यूब अपना इस पर खोल लें, मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे फॉर्म भरें और इस वीडियो को रोक रोक के करते रहें और आपको फॉर्म भरने में मुझे यकीन है बहुत वीडियो मदद करेगा। तो दोस्तों, द विनिंग एज जो है देहरादून में लोकेटेड है। हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC सैनिक स्कूल की ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी कराते हैं। हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है जो देश में कहीं भी नहीं है। तो आपने इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस इफेक्टिव जोन में आते हैं तो अफेक्टेड जोन में, अगर आपका बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तक है तो ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा करियर चॉइस करने के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका बच्चा जाके डिफेंस में अफसर बने तो सर्टेनली इस चैनल से अच्छा कोई चैनल इस समय दुनिया में नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये आप काम कर लें। इस चैनल के साथ आप न केवल सब्सक्राइब करें, न केवल हमें लाइक करें, बल्कि शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ और फ्री में बैठ के पुण्य कमाएं। स्वर्ग के लिए बहुत सारा पुण्य चाहिए होता है, तो पुण्य कमाने का मैं आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब काम कर रहे होंगे। और अगर फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को जब मैं अभी बोलने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक देखें। बाद में आपके डाउट्स रहते हैं, 7417656633 ये नंबर लिख लें, स्क्रीन पर आ रहा है। इस पर आपने केवल व्हाट्सएप करना है, अपनी समस्या लिखें और मुझे 24 से 48 घंटे का समय यानी कि 1 से 2 दिन दें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर दूं। अगर आप कहेंगे मेरी फीस माफ़ करा दीजिए, मैं नहीं करा सकता, वो सरकार का काम है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर आपको डाउट है, यहाँ क्या भरा जाना चाहिए, पहले तो मैं इस वीडियो में सारा बता ही दूंगा। लेकिन इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप प्लीज़ हमसे संपर्क करें। संपर्क करने का तरीका मैंने बता दिया। नंबर जो हमारा थ्रू आउट आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। व्हाट्सएप नामक एक घातक हथियार का प्रयोग करना है। कॉल जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे ऊपर नहीं गिराना है। कॉल संभव नहीं हो पाता, आपको बुरा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। अपनी समस्या आप ठीक से लिखनी। हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर भी 150-160 कॉल्स 2 या 3 दिन में मेरे पास आ जाती हैं, जिनको मैं धीरे धीरे करके कोशिश करता हूँ जवाब दे दूँ। लेकिन इस एज में आके इतना सब टाइम कमिट कर पाना ज़रा मुश्किल है। चलते हैं फॉर्म भरने की ओर। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in वेबसाइट जब ये करते हैं आप www लगा के, नहीं तो गूगल पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, राष्ट्रीय मिलिट्री कर दें तो आ जाएगा आपके पास। आप इस वेबसाइट पर जाएं, इस प्रकार से दिखाई देती है। अब जब आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं यहां पर आएगा CET कॉर्नर। ये देख लीजिए, CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो यहां दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CET एग्जाम एकेडमिक सेशन। अगले साल का जो एकेडमिक सेशन है उसका ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। तो यहां पर क्लिक कर दें। मैंने क्लिक कर दिया। देखिए, मैं तो बहुत ही आगे निकल चुका हूं आपसे। अब सबसे पहले हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, हमें बहुत चीज़ की जल्दी रहती है। सड़क पे हम तेज़ चल रहे होते हैं, कार तेज़ भगा रहे हैं, बाइक तेज़ चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक के करें क्योंकि इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर 2023। इसको फॉर्म को भरते समय आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, केवल बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, उसके साइन इन दोनों की फ़ोटो खींच कर रखनी है, वही अपलोड होगा। और आपको गूगल पे, पेटीएम, भीम इसमें एक अकाउंट चाहिए या ऑनलाइन नेट बैंकिंग का अकाउंट चाहिए ताकि आप उसकी फ़ी पे कर पाएँ। लेकिन सबसे पहले CET की नियम व शर्तें पढ़ लें। तो मैं नियम व शर्तें पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले है, आप CET 2023 लिखा है तो इस साल दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। डेट आपको बताई जाएगी आपको ईमेल के द्वारा, या जैसे पिछली बार हो गया था 18 दिसंबर को हो गया था, तो दूसरे या तीसरे सप्ताह से आपका जो सिलेबस है ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि आप इसको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा हमारी वेबसाइट पर जाके। एक उम्मीदवार केवल एक ही फॉर्म जमा कर सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म जमा करते हैं तो आपको खारिज कर दिया जाएगा। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर से आप 2-3 फॉर्म भर के बैठ गए कि यार ये OBC भी कर देते हैं, जनरल भी करते हैं, देखते हैं जिसका मेरे को बाद में सर्टिफिकेट मिल जाएगा कर लूँगा। ये काम आप ना करें। उम्मीदवारों का जो
ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इसको आपने फॉलो करना है। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शंस शैल बी समरीली डिस्क्वालीफाइड। समरीली मतलब बिना किसी किस्से कहानी के कोई केस नहीं होगा, सीधा आपको हटा दिया जाएगा। आपको कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन फॉर्म आर देयर ओन और ऑफ देयर पेरेंट्स। या तो अब बच्चे का अपना होना चाहिए, अगर 8वीं में तो आजकल सभी शहरों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन अगर क्लास 6 का है तो माता या पिता में से किसी का मोबाइल फ़ोन या ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो है एग्ज़ाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश ये पढ़ लेते हैं। फेज़ 1 यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर, पहला है रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, वो बताएंगे कैसे किया जाएगा। स्टेप 2 है आप आवेदन पत्र भरें और आवेदन संख्या को नोट कर ले। ईमेल और सिस्टम जनरेटेड लॉगिन विवरण आपका जब एक बारी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका लॉगिन डिटेल्स आपको एसएमएस पर भी आएगा और ईमेल पर भी आएगा, वो करके दिखाऊंगा मैं। और स्टेप 3 में आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। विवरण का उल्लेख वेबसाइट पर भी दिया जाएगा, वो वेबसाइट पर बताएंगे कौन से आपने वो अपलोड करने हैं। स्टेप 4 है चरण 4, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से भुगतान गेटवे का उपयोग करके शुल्क का भुगतान करें। तो 4 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा, एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन किया, आपका ईमेल आईडी पर आपका लॉगिन डिटेल्स आ गया, लॉगिन किया, आपने फॉर्म भरा, पैसे दे दिए, तो चारों स्टेप आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद सारे काम आप कर लें और फिर ईश्वर का नाम लेके बैठे और एक ही बार में फॉर्म भर दें। वो करने के लिए उम्मीदवार परीक्षा फॉर्म को भरने के बाद सीधा ही पैसे दे सकते हैं और या अंतिम तिथि से पहले भी माय अकाउंट में जाकर भुगतान कर सकते हैं। चरण 3 और चरण 4 पूर्ण नहीं होने पर सीईटी का आवेदन पत्र की अंतिम प्रस्तुति अधूरी रहेगी। तो आपने पे करना है, ये नहीं कि फॉर्म भर दिया और वेट करें कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और आरएमएस कह रहा है किसी भी परिस्थिति में शुल्क विचार, अब आपने फॉर्म भर दिया, 600 रुपये जमा कर दिया, अगले दिन पता लगता है हमारा बच्चा ओवर एज है, जबकि मैंने पहले बता दिया अपने एज वेज एक और वीडियो है कि उसमें प्रोस्पेक्टस कैसे पढ़ेंगे। तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, उसके बाद ये सेकंड फेज में ये वीडियो देखना है। हम डालेंगे वे अपने यूट्यूब पे ऐसे, ताकि पहले आप एक देखें फिर दूसरा देखें। किसी भी कारण में किसी भी परिस्थिति में आपको 600 रुपये वापस नहीं होंगे, ध्यान रखना है। इसलिए पेमेंट से पहले आपने सारा चेक कर लेना है। अब है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग। आपने आरएमएस की वेबसाइट पर, जैसे अभी वेबसाइट पर गए थे, समय समय पर चेक कर ले, एग्जाम की डेट वगैरह आरएमएस की उस पर वेबसाइट पर आ जाएगी। अब यह है कि जो आपने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी है, माता पिता का नाम, अपना नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, डिटेल, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। हर बार वो पूछता है भाई मैं ओके कर दूं, ओके कर दूं, और किसी भी सर्कमस्टांसेस में इसको चेंज करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा है तसल्ली के साथ ये वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म भरें। अगला कह रहा है आरएमएस डिस्क्लेम्स एनी लायबिलिटी दैट में अराइज टू कैंडिडेट्स ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपने गलती कर दी है, उसके लिए आरएमएस जिम्मेदार नहीं, वो तो आपको कहेगा भाई आप एलिजिबल नहीं, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, माता का नाम गलत हो गया, ये होगा। बाद में जाके अगर कोई वो आता है कि आपने आधार कार्ड नंबर ही गलत भर दिया है, एग्जाम देने का कहेगा आधार कार्ड दिखाओ, यहाँ कुछ और लिखा है, वहाँ कुछ और लिखा है, वो कहेंगे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो फिर भाई वो कहेंगे जी आप हमें जाने दें, वो आपको नहीं जाने देंगे, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। अब आता है जी अगला, इन केस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द सीईटी फॉर्म इज सबमिटेड अ कैंडिडेट कैन डिलीट देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई अगेन। ये बताए कई शेर हैं जो फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, उन्हें अब ये वीडियो देखने के बाद पता लगेगा कि मैंने तो 3 चीज़ें गलत भर दी। तो आपने क्या करा, डिलीट कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म। टू डिलीट द एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन सच एज एप्लीकेशन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर विल बी नंबर न्यू आपको करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म अ कैंडिडेट कैन सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। सीईटी फीस नॉन रिफंडेबल। तो 600 रुपये आपके गए, उसके बाद दोबारा फॉर्म भरेंगे, दोबारा 600 रुपये दिए जाएंगे, क्योंकि पिछली फी नॉन रिफंडेबल है। इसलिए मैंने कहा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कि while the RMS takes every care by providing guidelines and instructions and form validation, the candidate themselves will be solely responsible for ensuring their eligibility by carefully examining the eligibility criteria. यदि आप एलिजिबल हैं तो आपने अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करना है, कैटेगरी चेक करनी है, इसके लिए आरएमएस जिम्मेदार है। आरएमएस तो बताए भाई ये डेट क्राइटेरिया। और
इट मे बी नोटेड दैट लास्ट डेट के बाद फिर कोई भी कारण हो जाए आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपने 18 अक्टूबर 2023 से पहले सारी कार्रवाई कर लेनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द डैशबोर्ड, ईमेल, SMS, कॉन्टैक्ट RMS इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डिस्क्रिपेंसी। अगर RMS को आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ है, वो कुछ ईमेल वगैरह भेजना चाहते हैं, आपने समय समय पर ईमेल अपना चेक करते रहना है। और सब ये करने के बाद, ये फॉर्म भरने का पहला स्टेप है, ये सारा पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है आई एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, मैं उपरोक्त नियम एंड शर्तों से सहमत हूं। ये आप करेंगे तब जाके आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। अब आता है एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल अजमेर। 5 मिलिट्री स्कूल के अलग अलग फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये करने के लिए स्कैन्ड कॉपी चाहिए आपको, फोटो की बच्चे की फोटो खींचे, उसकी स्कैन करें, जो कि 500 KB से नीचे की होनी चाहिए, जो कि JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपकी PNG फॉर्मेट में, MP4 में वीडियो बनाया हुआ अपने बच्चे का वो नहीं चलेगा, JPEG या JPEG में होना चाहिए। आपको नहीं आता है, ई सेवा केंद्र में जाएं। परिवार में कोई कंप्यूटर का जानकार व्यक्ति है, नहीं तो पड़ोस में कोई रहता हो जिससे आपने झगड़ा कर रखा है, उनसे जाके दोस्ती करें, बोले यार अपने बेटे या बेटी को बताओ हमारी ये फोटो को स्कैन करना है। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, बच्चे के हस्ताक्षर की, अगर आपके बच्चे का हस्ताक्षर है उसको नाम ही लिखवा दें, उसकी स्कैन कॉपी अगेन 500 किलोबाइट से कम होना चाहिए। ये आपने 2 चीज़ें तैयार रखनी है। और तीसरी चीज़ है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट के विवरण के साथ में तैयार रहे। इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करें, तो मैं पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताता हूँ। इस प्रकार का पेज खुल जाएगा और ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, महत्वपूर्ण निर्देश, ये पढ़ना है। स्कैन्ड कॉपी, उसने कहा भी 3-4 ही चीजें चाहिए बस, सारे फील्ड भरने हैं, वो सब आप पढ़ लो। ये आपका, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको हिंदी में भी महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हैं। मेरी तरह अगर आप केवल हिंदी समझते हैं तो आप केवल हिंदी कर सकते हैं। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या चाहते हैं, कौन सी क्लास में प्रवेश चाहते हैं, तो यहां पर क्लास 6 और क्लास 9 है। अगर लड़की है तो मेल या फीमेल जो है केवल क्लास 6 के लिए कर सकते हैं, क्लास 9 के लिए नहीं कर सकते। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जी क्लास 6 और यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं मेल, और अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, ये सब मैंने पूरा भर दिया। और जब मैं सबमिट करूंगा तो मैंने आपके लिए कर दिया, मेरे को क्या कर देंगे, ये ईमेल पर और मोबाइल पर मेरे लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो ये लोग भेज देंगे। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये लॉगिन ईमेल आईडी भर दिया अपना, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर दिया, इस पर आपने नहीं करना है कॉल, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और ये MHP3R जो भी मेरा कोड वर्ड पासवर्ड आया हुआ है, आप लोग इसको यूज़ मत करें, नहीं तो मेरे नाम से आपको पैसे जमा करेंगे। अब यहाँ पर हमेशा नेवर दबा दिया करो। ये आ गया जी, मैंने अपने बेटे की फ़ोटो लगा के आपके लिए फॉर्म भर दिया है। ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन नंबर आ गया, एप्लीकेशन डेट आ गई, मेल आ गया, क्लास 6 के लिए भर दिया, मेरी कौन सी कैटेगरी है, जनरल, OBC, क्रीमी लेयर, डिफेंस ऑफिसर, नॉट JCOs, इस कैटेगरी में यही चीज़ें हैं बस सारी। ये मैंने फॉर्म आपके लिए जमा कर दिए। अगर हम वापस जाते हैं, अगर यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी कोई क्रिएट करते हैं, ये हम कर दें, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दें, ये मैंने डाल दिया जी, और यहाँ मैंने डाल दिया। जितने भी जहाँ पर रेड में डॉट लगा है वो आपने भरना ही भरना है। तो मैं भर रहा हूँ, यहाँ अमरजीत लिख देता हूँ, अमरदीप नहीं करते, अमरजीत लिख दिया स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, क्योंकि ये तो हम फेक फॉर्म भर रहे हैं। ये देख लो यहाँ आ रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो यहाँ कोई और नंबर मुझे डालना पड़ेगा। तो ये मैंने नया मोबाइल नंबर भर दिया, उसके बाद मैंने सबमिट कर रहे हैं। तो जब आप सबमिट करेंगे इस प्रकार से, आपका वो कार्रवाई चालू हो जाएगा। और क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। अब आ गया जी, फॉर्म खुल गया है। छात्रा केवल कक्षा 6 के लिए आवेदन कर सकते हैं, लड़के कहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पंजीकरण प्रपत्र आ गया है, अमरजीत क्लास 6 मेल, मेरा ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर आ गया है। अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर एडिट आपने करना है वहाँ पर आप जानकारी एडिट कर सकते हैं। अब पूछ रहा है OBC क्रीमी लेयर छात्र सामान्य कैटेगरी आपने चुननी है, JCOR की कैटेगरी है, किल्ड इन एक्शन कैटेगरी और सिविलियंस, इस प्रकार के 4 कैटेगरी हैं। तो इनमें से आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कैटेगरी का चयन करें। तो मैं हूँ जनरल OBC क्रीमी लेयर, ये कैटेगरी है। आप इसमें से कौन कौन सी कैटेगरी चुन सकते हैं,
ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी और एसटी, अगर इनमें से तीनों में से नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ मान लीजिए जनरल हमने कर दिया, सब कैटेगरी चुननी है तो सब कैटेगरी जेसीओज एंड ओआर है, किल्ड इन एक्शन है, सिविलियन है कि डिफेंस ऑफिसर नॉट जेसीओज, तो डिफेंस ऑफिसर मैंने कर दिया जी अपना। अब सर्विंग है कि रिटायर्ड है, मैं यहाँ पर रिटायर्ड चुन लेता हूँ। अगर आप सर्विंग है तो यहाँ पर रिटायर्ड के स्पेलिंग खैर इन्होंने गलत दिए, वो चेंज कर देंगे। अब अपनी जन्म तिथि आपने अपने जो भी अमरजीत हमने एक बनाया है तो ये 9 तारीख को कर देते हैं इनको पैदा, और इनको अगस्त में कर देते हैं और 2012 कर देते हैं जी। ठीक है, तो अगस्त 2012 मतलब अगस्त 2000, तो ये 10 कर दो तो आ गया जी 10 अगस्त 2012। मैंने फ्रॉड ही भर रहा हूँ तो आपने देखना है यहाँ पर, तो यहाँ दिया हुआ है 31 मार्च को, यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच जन्म तिथि दोनों दिन सम्मिलित है, सारा दिया हुआ है। अब यहाँ व्यक्तिगत विवरण देना है, पिताजी का नाम तो ABCDEF कर दिया, माता जी का नाम GHIJK, आपने अपनी माता जी का नाम लिखना ही नहीं करना। आधार नंबर हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6, ये जो भी आपका आधार नंबर है 12 डिजिट वाला वो डाल दिया। यहाँ पर एड्रेस आपने डालना है, गली ब्लॉक पता तो 5445 ACD लेन, यहाँ लेन कर दिया हमने। शहर डाल देना है देहरादून, तो देहरादून डाल दिया। सेलेक्ट स्टेट, तो स्टेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, कैसे मेरी स्टेट है उत्तराखंड डाल दिया। पिन कोड डाल दिया जी 248001, सही भरना है, मैं तो जो भी भर रहा हूँ मेरा वाला कॉपी नहीं करना आपने। अब यहाँ पर हैं 3 परीक्षा केंद्र चूज करने हैं, तो यहाँ जैसे ही फर्स्ट चॉइस करेंगे ये खुल जाएगा, अम्बाला कैंट, भटिंडा, भोपाल, चंडी मंदिर। आप देखिए कहाँ रहना है, इसको 2-3 बार चेक करके देख लेना है। अब मैं कोई भी 3 भर देता हूँ, पहला मैंने अम्बाला कैंट भर दिया, दूसरा मैंने भटिंडा भर दिया, तीसरा मैंने भोपाल भर दिया। लेकिन आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में कि वो भरने हैं जो कि आपके घर के नज़दीक पड़ेंगे। काफ़ी 38-39 सेंटर्स हैं, उसकी लिस्ट हम अभी निकाल के व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आपको पता लग जाए। आपने केयरफुली चूज़ करना है। फर्स्ट चॉइस वो दे जो बिल्कुल, अगर आप उसी शहर में रहते हैं, मान लीजिए अम्बाला कैंट में या अम्बाला में रहने वाले वहीं करिए, चंडीगढ़ में रहने वाले अम्बाला वाला भरिए। तो सारी जगह का उसमें लिस्ट दिया हुआ है, तो लिस्ट को आपने केयरफुली स्टडी करना है, जल्दी नहीं करना है। 5 स्कूल की चॉइस भरनी है। यहाँ पर भी आप अटकेंगे, कई सिविलियन फ्रेंड्स हैं, कई फौजी हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि किसको फर्स्ट चॉइस दें। अगर आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के रहने वाले हैं, चैल भर दें। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, MP के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के, आपको राजस्थान नज़दीक पड़ेगा, आप अपना ये भर दीजिए राजस्थान के धौलपुर या अजमेर। अगर आप साउथ इंडिया के रहने वाले बेंगलोर या बेलगाम, आप चॉइस भर सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चे ने एक दिन तो बाहर जाना ही है, आप जो अच्छे सैनिक स्कूल हैं, अच्छे मिलिट्री स्कूल हैं, उसका चॉइस नंबर 1 दें, 2 दें, 3 दें, बाकी तो उनके नंबर पर डिपेंड करेगा। तो मैं जैसे लिखे हुए हैं वैसे चॉइस भरूंगा, लेकिन आपने सारी चॉइस भरनी है, ध्यान रखना है। एक भी खाली छोड़ेंगे आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बेलगाम हो चुका है, तो ये चैल आ गया, 5वां चॉइस भी भर दिया मैंने, ये धौलपुर। अब यहाँ पर हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी आप जब करेंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो सब जगह दिया हुआ है, पुणे में है, कहाँ कहाँ पर हैं। तो मैं मान लीजिए यहाँ कलकत्ता का कमांड हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपने बच्चे की जो फोटो है और यहाँ सिग्नेचर, केवल 2 ही चीज़ें आपने जमा करनी है, और नीचे इधर क्लिक करना है कि मैं घोषणा करता हूँ कि सारे विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं। क्योंकि आप साइन कर रहे हैं, बाद में कुछ गड़बड़ पाई गई निकाल दिया जाएगा, और सभी विवाद दिल्ली अधिकार क्षेत्र के अधीन है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ जब फॉर्म भर देते हैं तो मैंने बताया इस प्रकार का आपका फाइनल फॉर्म आ जाएगा। पेमेंट पेंडिंग, मैं अभी हर फॉर्म भरते समय 600 रुपये नहीं खर्च करूँगा, तो आपने पेमेंट आपने करना है। और यहाँ पर आ रहा है मेन, जो मैंने बताया था कि अगर आपका फॉर्म गलत भरा गया है, आप नया फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ कह रहा है डिलीट माई एप्लीकेशन। तो जैसे मैं डिलीट कर दूंगा मेरा ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, तभी मैं नया फॉर्म भर सकता हूं, अदरवाइज नहीं है। तो पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है। यहां पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यही फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म है, पेमेंट पेंडिंग है अभी तक, तो पेमेंट का इसमें, और यहां पर आप यहां डाउनलोड का बटन दबा सकते, डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो फॉर्म डाउनलोड हो गए। इस प्रकार जब आप सारे डेटा भर देते हैं, बिल्कुल सही आप कर देंगे अपना उसमें, तो आप इसके बाद लास्ट में जाके पेमेंट करेंगे
और आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, आपका फॉर्म डाउनलोडेड है। उसके बाद आपने क्या करना है, केवल वेबसाइट पे जाना है, अपने SMS ईमेल को चेक करना है क्या स्कूल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई है। दोस्तों, यदि आपने फॉर्म पूरा भर दिया है तो लास्ट में आएगा मेक पेमेंट, भुगतान करें। मैं तो फॉर्म आपके केवल आइडिया के लिए भरता हूँ। टू कंप्लीट द एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ 600 रुपीज़ नाउ, यू कैन मेक पेमेंट लेटर भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया है, सारी चीज़ें आपको लगता है ठीक है, तो यहाँ पर आप करें प्रोसीड फॉर पेमेंट। जब आप पेमेंट करेंगे, ये पूरा दोबारा से करेंगे, ये सारी चीज़ आगे आप इसको फिर से चेक कर ले, कैटेगरी सही है। फीस यहाँ लिखा हुआ है 600 रुपये। ध्यान रखना है कि एक बार ये पे हो गया तो ये रिफंडेबल नहीं है, और इस प्रकार से 600 रुपये करके आपको बहुत सारा ये ऑप्शन दे रहा है कैसे कैसे आपने पे करना है। तो यहाँ UPI फ़ोन पे कर सकते हैं, UPI पेटीएम कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड UPI पे QR कोड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, फ़ोन पे, वॉलेट एंड बहुत सारे हैं। आप कोई भी, आपको आजकल डिजिटल पेमेंट करने की आदत है तो आप इस प्रकार पे करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए UPI सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गया मेरा UPI, या वो कह रहा है QR कोड, तो QR कोड आ जाएगा। ये कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपका QR कोड स्कैन करा, इसको गूगल पे से स्कैन करके आप सीधा पे करेंगे। वो इस प्रकार आजकल सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कहीं अटक जाते हैं, पक्का किसी पढ़े लिखे व्यक्ति, किसी जानकार व्यक्ति को करना है। ये नहीं कि आप नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग कई डिजिटली डिसेबल्ड हैं हमें नहीं, हैंडीकैप्ड हैं, हमें नहीं समझता कि डिजिटल काम कैसे करना है। तो ये पक्के काम करने हैं, आपने सोच समझ के करने हैं। 600 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। बारी बारी पे करने से बचने के लिए एक ही बार यकीन करें कि फॉर्म बिल्कुल ठीक भरा हुआ है। इस वीडियो को बार बार देखें, शक आता है तो प्रॉस्पेक्टस दोबारा पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस दोबारा पढ़ें, और तभी ये काम करें। तो ये था जी फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। इस वीडियो को आप देख के फॉर्म भरेंगे। उससे पहले अगर आपके कोई शक है, 7417656633 पर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। यदि अभी भी आपने डिसीजन ले लिया अपने बच्चे को तैयारी कराने का, हमारी ऐप पर फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, हमारे जो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, 1 अक्टूबर से नया बैच भी शुरू हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार के डिसीजन ले लेने। जिसका बच्चा भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, पक्का RMS का फॉर्म भरिए, क्योंकि वो तैयारी से वो RMS का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेगा, ऐसी हमें उम्मीद है, अगर शेयर आपका पढ़ाई में सीरियस है तो। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।